Hello, friends. I hope that you all will be fine. Today, my friends, I will discuss about Section 194Q of Income Tax Act 1961. This section deals with tax deduction at source by the specified purchaser on his purchases that he makes from a resident seller. This section is very important and I will discuss this section in detail. I am Advocate Sandeep Narula. Now I start discussing about this section. दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि जब एक स्पेसिफाइड परचेजर किसी रेजिडेंट सेलर से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज करता है तो इस परचेजर को सेलर को पेमेंट करते हुए या सेलर को अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हुए टीडीएस काटना होगा। कितना टीडीएस काटना होगा, कितने अमाउंट पे काटना होगा और ये स्पेसिफाइड परचेजर का मतलब क्या होता है, इन सब सवालों को हम एक करके देखते हैं। देखिए, जहां तक 194Q का सवाल है तो ये केवल स्पेसिफाइड परचेजर कवर करता है। स्पेसिफाइड परचेजर का मतलब होता है वो परचेजर जिसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर का अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसे 194Q के अंदर टीडीएस काटना होगा। और टीडीएस भी उस समय काटना होगा जब वो किसी एक सिंगल सेलर से एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज करता है। अब सवाल उठता ये है कि कितने अमाउंट पर टीडीएस काटना होगा। देखिए, अगर एक सिंगल सेलर से वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज करता है तो 50 लाख रुपए से जो ऊपर की वैल्यू है उस पर उसे 0.1% टीडीएस काटना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक्स नाम का एक स्पेसिफाइड परचेजर है जिसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो वाई नाम के रेजिडेंट सेलर से 70 लाख रुपए की परचेज करता है, तो यहाँ उसे 20 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस काटना होगा। टीडीएस काटने की दर जो है वो 0.1% है। अगर सेलर का जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, वो ऑपरेटिव है, आधार और पैन लिंक है। अगर सेलर का जो आधार पैन है वो ऑपरेटिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो इस केस में 5% की रेट से जो स्पेसिफाइड परचेजर है उसे टीडीएस काटना होगा। और ध्यान ये रखना है कि जो 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज की वैल्यू है एक सिंगल सेलर के संबंध में पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस पर ही टीडीएस कटेगा। अगर मान लेते हैं स्पेसिफाइड परचेजर, मान लेते हैं एक्स कंपनी है, उसने वाई कंपनी से पूरे फाइनेंशियल ईयर में केवल 45 लाख रुपए की परचेज की है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर स्पेसिफाइड परचेजर जो है, ठीक है, 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज कर रहा है तो 50 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू पर ही टीडीएस काटना है। अगर 55 लाख की परचेज है तो 5 लाख पर टीडीएस काटना है। 60 लाख की परचेज है तो 10 लाख पर टीडीएस काटना है। अगर 70 लाख की परचेज है तो 20 लाख पर टीडीएस काटना है। अगर सेलर का पैन ऑपरेटिव है तो 0.1% और सेलर का अगर क्या पैन ऑपरेटिव नहीं है तो 5% की रेट से टीडीएस काटना होगा। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि अगर परचेजर की पिछले वित्तीय वर्ष में जो टर्नओवर है अगर 10 करोड़ रुपए से कम है या 10 करोड़ तक है तो 194Q के हिसाब से इस परचेजर को टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है अपनी परचेज पर। अब सवाल उठता ही है कि टीडीएस काटने का समय क्या है, किस समय आपका इस स्पेसिफाइड परचेजर को टीडीएस काटना चाहिए। जिस समय ये परचेजर जो है रेजिडेंट सेलर को पेमेंट करेगा या तो उस समय, या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो सेलर का अकाउंट है वो क्रेडिट करेगा उस समय, या फिर इन दोनों डेट को कंपेयर करो, आप तुलना करो, जो डेट पहले पड़ेगी उस पर टीडीएस काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा करना होगा। एक उदाहरण की सहायता से इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्स नाम के स्पेसिफाइड परचेजर ने वाई नाम के सेलर से 70 लाख रुपए की पूरे साल में परचेज की है तो 20 लाख पर टीडीएस काटना है। आपको कब काटना है? ये जिस समय पेमेंट करनी है। मान लो कि सपोज करो कि ये जो परचेज है ये की गई है 10 अप्रैल को
और 10 अप्रैल को ही परचेजर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सेलर के अकाउंट को क्रेडिट कर लिया है और पेमेंट करी है आपका 4 दिन के बाद। तो पेमेंट की डेट बाद में है और सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करने की डेट पहले है। तो जिस दिन सेलर के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है उस दिन ही टीडीएस काटना होगा और टीडीएस को गवर्नमेंट खाते में जमा करना होगा। तो ध्यान रखना है कि जो डेट ऑफ पेमेंट है और डेट ऑफ क्रेडिटिंग सेलर्स अकाउंट है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। जो डेट पहले होगी उस पर आपको टीडीएस काटना होगा। अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हैं तो फिर आपको टीडीएस क्या है, पहले काटना होगा। जैसे कई बार होता है कि जो स्पेसिफाइड परचेजर है वो आपका एडवांस पेमेंट कर देता है, तो उस केस में एडवांस पे करते हुए टीडीएस काटना होगा, क्योंकि यहां पर कंपेयर करना है हमने दो डेट को, डेट ऑफ क्रेडिटिंग सेलर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जो डेट पहले आएगी उस पर टीडीएस काटना है। तो एडवांस के वक्त क्या होगा, स्पेसिफाइड परचेजर को पेमेंट करने के वक्त ही टीडीएस काटना होगा। अगर सेलर का पैन ऑपरेटिव हुआ तो 0.1% के रेट से, और ऑपरेटिव नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, पैन आधार लिंक नहीं हुए तो 5% के रेट से। अब कुछ सवाल और भी हैं इस सेक्शन के बारे में, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई स्पेसिफाइड परचेजर इंपोर्ट करता है। अब जो सेलर है वो नॉन रेजिडेंट है, जो स्पेसिफाइड परचेजर को माल बेचने वाला है वो इंडिया का नहीं है, वो इंडिया के बाहर का है। तो हमारा जो स्पेसिफाइड परचेजर है वो माल को इंपोर्ट कर रहा है। तो यहां इस केस में स्पेसिफाइड परचेजर को इंपोर्ट के समय क्या है, टीडीएस नहीं काटना है। तो 194Q जो है केवल रेजिडेंट सेलर के संबंध में ही टीडीएस काटने के बारे में बात करता है। दूसरा, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर स्पेसिफाइड परचेजर ने माल खरीद लिया और टीडीएस काट भी लिया, उसके बाद उस खरीदे हुए माल में से कुछ हिस्सा वापस कर दिया सेलर को, तो क्या माल के रिटर्न के वक्त टीडीएस से कोई एडजस्टमेंट करना होगा? तो जवाब है नहीं। अगर माल परचेज करने के बाद में माल का कोई हिस्सा रिटर्न कर दिया जाता है तो उसके संबंध में कोई टीडीएस का एडजस्टमेंट नहीं होगा। एक सवाल यह भी उठता है कि अगर स्पेसिफाइड परचेजर ने माल खरीद लिया, उसके कुछ दिनों के बाद क्या है, कोई टारगेट रखा था सेलर ने माल परचेज करने का और ये कहा था कि अगर तूने मुझसे इतना माल परचेज कर लिया तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा। अगर सेलर बाद में डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट मिलने पर क्या स्पेसिफाइड परचेजर को टीडीएस में कोई एडजस्टमेंट करना होगा? नहीं। मतलब बाद में अगर कोई डिस्काउंट का एलिमेंट आता है तो उस पर भी टीडीएस से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या जो टीडीएस है वो आपका जीएसटी को इंक्लूड करके काटा जाएगा या जीएसटी के बिना काटा जाएगा? तो ध्यान रखना है कि जीएसटी के कंपोनेंट को हटा करके ही हमें टीडीएस काटना है, उसको इंक्लूड करके टीडीएस नहीं काटना है। मतलब परचेज की जो वैल्यू है उस पर टीडीएस काटना है, जीएसटी कंपोनेंट पर टीडीएस नहीं काटना है। हाँ, एडवांस पे करने के वक्त उस समय क्लियर नहीं होता कि आप एडवांस का जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें कितना जीएसटी है, ठीक है। तो उस समय आप पूरे एडवांस के अमाउंट पर ही क्या है, जीएसटी के साथ में आप क्या टीडीएस काटते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एडवांस दे रहे हैं। वैसे नॉर्मल केस के अंदर जीएसटी को हटाकर ही स्पेसिफाइड परचेजर को टीडीएस काटना होगा। और ध्यान रखना कि हर सिंगल सेलर के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है टीडीएस काटने की। हर सिंगल सेलर के लिए लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए। अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज करोगे आप एक सिंगल सेलर से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो 50 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू पर ही टीडीएस कटेगा। जो काटने वाला कौन होगा, स्पेसिफाइड परचेजर। स्पेसिफाइड परचेजर का मतलब यहां उससे है जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष में जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने सेक्शन 194Q के बारे में आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द क्या है आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।